I welcome you to session number two of how to speak English fluently by using the US UK communication methodology. As I told you, what is the result of this course? ये course होने के बाद you will be able to gain the priceless skills of fluency in spoken English. And be assured that you will speak fluent English, and you should believe your trainer, and you should keep following up instructions and practice for the success. तो ये जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज ये लगेगा हमको, जो मैंने आपको शेयर किया है इन द मॉर्निंग. सो बिफोर यू अटेंड दिस सेशन यू मस्ट वॉच थेरी सेशन 20, 21 एंड 22 विच इज़ अवेलेबल एट साइंस ऑफ स्पीच. तो आई होप आपने ये देख लिया है. अगर नहीं देखा है तो फिर आप इसको देख सकते हो. Again, I recommend you to watch the video with timestamp 7.18 यानी कि 7 मिनट 18 सेकंड से लेके 13 मिनट तक इसको देखना है, यानी कि ड्यूरेशन अराउंड 6 मिनट का है. ओके, नाउ विल स्टार्ट द टुडे सेशन विद द टॉपिक्स फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक एक्सरसाइज. तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू डू अ फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक एक्सरसाइज. तो इसके बारे में डिटेल में थ्योरी सेशन 20, 21, 22 में एक्सप्लेन किया है. एंड विल सी द फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक. ओके, नाउ गाइज, आपको पता है नेटिव स्पीकर जब बात करते हैं दे प्रोनाउंस टू वर्ड्स विदाउट पॉज बिटवीन देम. ओके, जब भी वो बात करेंगे तो दो वर्ड के बीच में वो पॉज नहीं लेते मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्शंस नॉट डिस्कस. सो दे प्रोनाउंस द ग्रुप ऑफ वर्ड एज दो अ सिंगल सुपर वर्ड. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा अगर बोलेगा तो गिव मी ऐसे नहीं बोलेगा, ही विल से गिव मी. और जब वो बात करेगा इट इज माइन ऐसे नहीं बोलेगा, सो ही विल जस्ट अटर द ग्रुप ऑफ वर्ड इट्स माइन. सिमिलरली ही और शी विल से गिव मी मोर मिल्क, वांट मोर, पिक मी, पिक मी अप. तो इस तरीके से वो वर्ड को इंडिविजुअली प्रोनाउंस करने के बजाय ओके एज अ सिंगल सुपर वर्ड प्रोनाउंस करेगा. ओके, सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, शी इज मोर क्लेवर देन हिम. तो इसको वो इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, शी इज मोर क्लेवर देन हिम. देन आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसको प्रोनाउंस करेंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज. सिमिलरली दे विल प्रोनाउंस द सेंटेंस देयर इज एन एलिफेंट इन द गार्डन, आई एट एन एप्पल एंड टू पेयर्स, दीज आर द बेस्ट टमाटोज इन द मार्केट. तो इस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं विदाउट टेकिंग पॉज, एंड एक्सेप्शंस नॉट डिस्कस ओवर हियर. So, native speaker pronounce two words without pause between them. They pronounce group of words as though a single super word. जब वो बात करते हैं तो दो वर्ड के बीच में जो जंक्शन पॉज आता है, ओके, जहाँ पे दो वर्ड ज्वाइन होते हैं, वहाँ पे ग्लाइड ओवर करना इतना आसान नहीं है. लाइक मेकिंग एंड ऑफ वन वर्ड, एक वर्ड का एंडिंग दूसरे वर्ड के बिगिनिंग के साथ मर्ज करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली इन अ कंटिन्यूअस स्पीच. तो इसके लिए हमको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट एक्सरसाइज वी कॉल इट एज अ फ्लो प्रोडक्शन एक्सरसाइज. तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक. ये सारे टेक्निक्स हमने सेशन नंबर 20, 22 सॉरी 21 एंड 22 में डिस्कस किया है. तो इस टेक्निक के अंतर्गत हमको क्या करना है, वी नीड टू गिव द सफिशिएंट प्रैक्टिस to our organs of speech, okay, which will automatically smooth the organs of speech. और इससे हमारा जो फ्लो है वो स्मूथ हो जाएगा, और इसके कारण एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मर्ज करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी. ओके, नाउ ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल है गाइस. ओके, साइंटिफिक टेक्निकल जो आपको बोलना है बोल सकते हो. तो इसके लिए इसके डीप में हम नहीं जाएंगे, बट देन एज योर ट्रेनर यू शुड बिलीव ऑन मी. आपको मेरे ऊपर बिलीव करना चाहिए कि सर हमको जो टेक्निक बताएंगे डेफिनेटली उसका हमको बेनिफिट होगा. ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फ्लुएंट कम्युनिकेशन, फ्लुएंट इंग्लिश. ओके, नाउ इसके लिए जो हम एक्सरसाइज देने वाले हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड जंक्शन एक्सरसाइज, वर्ड लिंकिंग एक्सरसाइज और दी फ्लो प्रोडक्शन एक्सरसाइज. तो वो कैसी करनी है मैं आपको अभी दिखाता हूँ.
नाउ ये जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, दिस एक्सरसाइज फॉर्म्स द बेसिस टू पिकअप स्पीच रिदम एंड अवॉइड एमटीआई, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है आपकी स्पीच रिदम को पिकअप करने के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर रिदम में बात करते हैं, उस तरीके से रिदम में बात करने के लिए दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड, दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू अवॉइड द एम टी आई। गाइज क्या होता है एम टी आई क्या है, आप एक बार गूगल कर लो। एम टी आई के कारण अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो जहाँ पे आपको यूएस यूके लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कंडीशन रखी जाती है, तो वहाँ अगर आपके कम्युनिकेशन में एम टी आई रहेगा तो उस टाइप के जॉब हमको नहीं मिल पाते। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मदर टंग इन्फ्लुएंस। बट देन अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एम टी आई जो लैंग्वेज में आता है वो चला जाएगा। ओके, दोज पीपल हु आर फोकसिंग ऑन जी आर ई आई एल एट्स एग्ज़ाम, उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके लैंग्वेज में एम टी आई ना हो। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वर्ड जंक्शंस। तो वर्ड जंक्शन के मेजरली चार टाइप्स है। एक है कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जंक्शन, सेकंड है कॉन्सोनेंट वाउल जंक्शन, थर्ड वन है वाउल वाउल जंक्शन, एंड लास्ट वन वाउल कॉन्सोनेंट जंक्शन। तो ये सारे जंक्शन की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको थ्योरी सेशन में पता चलेगा। मैं आपको एज ए एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि आप एलएमएस की हेल्प लेके कैसे प्रैक्टिस करोगे। ओके, लेट्स चेक। ओके, आई विल शो यू द होल स्क्रीन। उसको बोलते हैं। ओके गाइस, तो आपको एक्सेस चाहिए चार कोर्स का। एक है एस सी एफ मेन कोर्स, सेकंड वन है अप्लाइड ग्रामर इन स्पीच, थर्ड वन साइंस ऑफ स्पीच, एंड फोर्थ वन स्पीच प्रोडक्शन वोकेबलरी। ओके, तो जिनके पास नहीं है, ये जो सेशन खत्म होने के बाद आप मुझसे कनेक्ट करो। सो आई क्लिक ऑन दिस मेन कोर्स एंड देन आई क्लिक ऑन मॉड्यूल्स। ओके, एंड देन सो आई विल शो यू इन साइंस ऑफ स्पीच। आपको नीचे जाना है और यहाँ पे सेशन नंबर 20, 21, 22 ये आपने देखा रहेगा। ओके, सो क्लिक ऑन डे 2, और डे 2 में आपको यहाँ पे मिलेगी एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये जो टोटल 5 एक्सरसाइजेस है, दे ऑल फोकस ऑन योर फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक। ओके, या फिर वर्ड लिंकिंग टेक्निक, या हमारा जो स्पीच है उसको स्मूथ कैसे करें, इसके ऊपर ये फोकस किए करते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन एनी वन रैंडम एक्सरसाइज। सो यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज एक्सरसाइज अटर बिलो ग्रुप ऑफ वर्ड्स 4 to 5 times अलाउड। ओके, इससे हमारे ऑन्स ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगी। सो दिस इज द कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जंक्शन। द कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जंक्शन फॉर्म बाय मोर देन 2 कॉन्सोनेंट। अगर आप देखोगे यहाँ पे जंक्शन पे मोर देन 2 कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो क्लिक ऑन इमर्सिव रीडर, go down, click over here and start. One, correct first. So let me reduce the volume. Okay. Person. 2, except before. 3, escaped to. 4, accept defeat. Okay. तो फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इन अ जनरल वे इन सबको सुनोगे। ओके, हाउ द नेटिव स्पीकर प्रोनाउंस दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, इन अ जनरल वे आप इसको सुनोगे एट द एंड टिल द एंड ऑफ द Defeat. ऑल वर्ड ग्रुप्स। Defeat. 5, adopt children.
6. Corrupt judge. ओके, तो इसके बाद आप वापस आ जाओगे ये पूरा सुनने के बाद, देन अगेन क्लिक ऑन हियर। 1. Corrupt person. सो आप देखो उन्होंने कैसे प्रोनाउंस किया है, उसी तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक जो बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ये दो वर्ड के बीच में बिल्कुल टाइम का गैप नहीं रखना है। सो यू विल से खरपासन, ओके, खरपासन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Person. 2. Except before. सो यू से accept before, accept before, accept before, accept before, 4 to 5 times. Before. 3. Escaped to. Then you will say escape to, escape to, escape to, escape to, escape to. तो इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स को प्रोनाउंस करोगे। नाउ यहाँ पे ये जो इमर्सिव रीडर है, इसकी हेल्प आप, मैं बोलूँगा इस एक्सरसाइज में मत लो। क्यों? इमर्सिव रीडर क्या फोकस करता है, इंडिविजुअल वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में ही टेक अ मोर एफर्ट, या फिर वो फोकस जो इमर्सिव रीडर का वो होता है प्रोनाउंसिंग दी होल सेंटेंस एज ए इंडिविजुअल वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आप हेल्प मत लो, मैं रिकमेंड करूँगा, बट देन प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यू शुड नॉट से, फॉर एग्जांपल स्केप्ड टू, स्केप्ड टू, ये गलत है, राइट? तो आप बोलोगे सी, Escaped to. यू से स्केप टू। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको इमर्सिव रीडर के कारण पता चलेगा। सेकंड चीज, जब आप ये एक्सरसाइज करोगे आपको लगेगा इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, यू विल सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज वेल। ओके, Escaped to. 4. Accept defeat. 5. Adopt children. सो यू विल से अडॉप्ट चिल्ड्रन, अडॉप्ट चिल्ड्रन, अडॉप्ट चिल्ड्रन। यहाँ आप देखो दो वर्ड के बीच, दो लेटर के बीच में पी एंड सी, इन दोनों के बीच में टी, दैट इज अ कॉन्सोनेंट। ओके, ये जो टाइप है दैट इज अ वर्ड जंक्शन फॉर्म बाय मोर देन टू कॉन्सोनेंट। तो इसमें बीच में का जो कॉन्सोनेंट है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, देखो। 5. Adopt children. ओके, आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे ये जो नेटिव स्पीकर है ये भी प्रोनाउंस नहीं करते हैं। वन मोर टाइम। Adopt children. ओके, अडॉप्ट चिल्ड्रन, अडॉप्ट चिल्ड्रन, लाइक दिस। तो अगर आपको इसका मीनिंग देखना है, क्लिक ऑन अडॉप्ट, सो यू विल सी अडॉप्ट मीन्स बच्चा गोद में लेना। ओके, फाइन गाइज, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस एक्सरसाइज? Okay, so tomorrow we are going to see the difficulties in applying principles of grammar. Okay, तो जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअसली, तो बात करते टाइम हमको ग्रामर के रूल्स अप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड देन विल सी अप्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि स्पीच में हम कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ मैटर ऑफ 15 मिनट, उस 15 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर। तो ऐसी कौन सी आप एक्सरसाइज करोगे जिसके कारण, जो करने के बाद ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर एफर्टलेसली विदाउट एनी स्ट्रेस। सो व्हाट इज द बैकग्राउंड नॉलेज यू मस्ट हैव फॉर दिस? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेशन नंबर 23, ये परसेंटेज गलती से आ गया है, ओके, एंड थेरी सेशन नंबर 24 जो कि साइंस ऑफ स्पीच लॉजिक बिल्डिंग में अवेलेबल है, वो आपको देखना है। ओके, सो ईच सेशन इज अबाउट 30 to 35 मिनट्स, तो हार्डली आपको 1 आवर लगेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। नाउ आफ्टर दिस यू विल लॉग ऑफ एंड देन लॉग इन अगेन क्विकली, बिकॉज वी आर गोइंग टू conduct द स्पीच क्लब एक्टिविटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीच क्लब एक्टिविटी हम conduct करने वाले। ओके गाइज, ओके सर।